hope you're all doing great. Welcome to my YouTube channel. My name is Zara and this is my first video on YouTube. तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इजी वे में ये चैप्टर करवा सकूँ जैसे मैंने किए थे। तो चलें चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे बुक 2 का चैप्टर 31 ईपीएस टॉपिक जिसका नाम है बुकचंग हुआ केनमो थेदो। सबसे पहले इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। बुकचंग मीन क्लॉथ्स और ड्रेस, बुक मीन क्लॉथिंग, जंग मीन अपीयरेंस। बुकचंग मीन क्लॉथ्स यू वेयर और ड्रेस। ओके, उसके बाद है क्वा एंड गेनमो मीन वर्क और ड्यूटी। गेन मीन वर्क एंड मो मीन ड्यूटी। सो गेनमो डूइंग योर जॉब। थेदु मीन एटीट्यूड और बिहेवियर। थे मीन स्टेट, डू मीन मैनर। अगर इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखा जाए, स्टेट मीन कंडीशन, जैसे कि कहते हैं हालत या जिस कंडीशन में कोई हो। और डू का मतलब होता है मैनर या वे, तरीका या अंदाज। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, किसी का रवैया या बिहेवियर। उसके बाद है बुकचंग ओवरऑल ओवरऑल सॉरी इसका नाम, हाँ जी, चैप्टर का नाम देखते हैं। बुकचंग वा गेनमो थेदो मीन, इसका क्या मतलब है, अटायर एंड वर्क एटीट्यूड। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का, इस चैप्टर में है क्या। दिस चैप्टर टीचेस अस वर्क क्लॉथ बुकचंग एंड यू लर्न लाइक जकोब। अब ये देखें, ये जो मैंने वर्ड्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं ना, यूनिफॉर्म, टाई, बटन, जिपर, सेफ्टी शूज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिस्टिंग में भी इंक्लूड होते हैं और रीडिंग में भी, तो आपको इनके मीनिंग्स आने चाहिए। यूनिफॉर्म को क्या कहते हैं, चकोपुक। टाई को कहते हैं नेक टाई। बटन को कहते हैं दांचू। जिपर को कहते हैं जीपू। और सेफ्टी शूज को कहते हैं अनजोनवा। ठीक है, इसी तरह नीचे आ जाता है वर्क एटीट्यूड मीन गेनमो थेदो। उसके जो है अ गुड वर्कर इज, यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एक गुड वर्कर में क्या क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, आपको तो पता है ना एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है किसी भी चीज, किसी भी मतलब कि चीज की क्वालिटी या क्वांटिटी होती है। ठीक है, सो रिमेंबर दीज फोर एडजेक्टिव्स बिकॉज दे आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू डिस्क्राइब अ गुड वर्कर। सो गुड वर्कर में क्या क्या होना चाहिए, वो हॉनेस्ट होता है, काइंड होता है, डिलीजेंट होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हॉनेस्ट का क्या है, जोंगजिक हादा। काइंड का है चिंजोल हादा। डिलीजेंट का है सोंगशिल हादा। और रिस्पॉन्सिबल का है चेकिम कामी इत्ता। ठीक है, ये आपको चार लाजमी आने चाहिए। उसके बाद जो हम इस चैप्टर में ग्रामर पढ़ेंगे वो कौन सी है, आ ओ बुईदा। आ ओ क्या है, ग्रामर कनेक्टर है। और बुईदा क्या है, टू लिक, टू लुक, टू सीम और टू अपीयर। ठीक है, अब जरा इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही कौन है, बू यो मीन यू लुक टायर्ड। इसी तरह जो हम दूसरा इस चैप्टर में जो दूसरा ग्रामर पार्ट है वो है गे। गे का मतलब होता है, आप सिंपली ये याद रखें, एल वाई। ठीक है, जैसे इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं ना, क्विक से क्विकली, फास्ट से फास्टली, तो ये वही है। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इजी ग्रामर है। इजी से जैसे इजीली बन जाता है वैसे ही। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है जोशिम हागे मीन केयरफुली। और योलशिम ही हागे मीन वर्क डेलीजेंटली। ठीक है, बहुत इजी है। इसके लिए ना मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकेबलरी जो इस चैप्टर की फर्स्ट वोकेबलरी है वो किसके रिलेटेड है, बुकचंग। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे है चको, बुक मीन वर्क क्लास। उसके बाद है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन यूनिफॉर्म। उसके बाद है यहाँ पे जोंगजंग, जोंगजंग कहते हैं फॉर्मल वेयर को। और यंग बुक कहते हैं बिजनेस सूट को। ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दी है, तो आप यहाँ से इनको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, यहाँ जी ये मतलब कि गारा इप्ता। गारा इप्ता मीन टू चेंज वन क्लॉथ। और बोतदा, बोतदा का मतलब है उतारना। और गारा इप्ता का मतलब होता है कि कपड़े चेंज करना। ठीक है,
चेंज करके कोई और पहन लेना। ये है गारा इफ्ता और ये है बोतदा मीन मुतादना। इसी तरह मैंने इसकी भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप लोग देख लीजिएगा इसकी प्रोनाउंसिएशन भी। और ये भी गारा इफ्ता मीन चेंज क्लॉथ्स और बोतदा मीन टेक ऑफ क्लॉथ्स। उसके बाद नीचे आ जाता है जिपर एंड बटन। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। सबसे पहले देखें, जीपोरल उल्लीदा मीन टू जिप अप। उसके बाद है जीपोरल नेरिदा टू अनजिप। उसके बाद है दानचुरल जमगिदा टू बटन अप। दानचू बटन को कहते हैं, ठीक है। और दानचुरल पुल द मीन टू अनबटन। इस उसके बाद ये है नीचे नेक ताइरल मेदा टू टाई अनटाई। और उसके बाद है नेक ताइरल पुल द अनटाई अटाई, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिए हैं, आपने यहाँ से भी इनको पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पे देखें जीपो, जीपो कहते हैं जिपर को। और जीपोरल उल्लीदा मीन जिप अप। जीपोरल नेरिदा अनजिप। दांचुरल जमगिदा बटन अप। दांचुरल पुल द अनबटन। नेक ताइरल मेदा, टाई मतलब के बांधना। और नेक टाइर ताइरल पुल द मीन अनटाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट 4 वर्ड्स हैं, ये अगर आपको आज आ गए तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। जैसे यहाँ पे है उल्लीदा का मतलब होता है अप। नेरिदा का मतलब होता है डाउन। उल्लीदा मीन ये किसके साथ होगा यूज, जिप के साथ, जिप। जिपोरल उल्लीदा और जिपोरल नेरिदा। उसके बाद है बटन के लिए क्या यूज होगा, दानचुरल जामगीदा मीन लॉक बटन। और दानचुरल पुल द मीन ओपन बटन, अनबटन। उसके बाद नेक ताइरल मेदा है और नेक ताइरल पुल द है, ये आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 वोकैबुलरी जो इस चैप्टर की है वो क्या है, वो किसके रिलेटेड है, थेदो ग्वांजो नोहवी मीन एटीट्यूड रिलेटेड वोकैबुलरी। अब सबसे पहले ये देखें टू बी पोलाइट है, ये ईगा इब्तदा मीन टू बी पोलाइट। और ये ईगा ऑप्टा टू बी रूड। अब देखें बड़ों के साथ आप अगर, ये इन्होंने लिखा हुआ है अन्योंग, ठीक है। अब बड़े को तो ये अन्योंग नहीं कह सकता ना, ये वाला यूज होता है फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और उम्र में छोटे लोगों के साथ। तो ये रूड हो जाता है फिर, ठीक है, ये काम नहीं करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे है चिंगचन हादा मीन टू कम्प्लीमेंट यानी कि तारीफ करना किसी की। उसके बाद है झोंझुंग हादा रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट है गेंगजोंग जोकीदा और पूजोंग जोकीदा। अब ये देखिए ये क्या है, ये है टू बी पॉजिटिव। गेंगजोंग जोकीदा टू बी पॉजिटिव कैसे है, मतलब कि इसका ये मीनिंग है ना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपने ये काम करना है, ठीक है, आपने ईपीएस टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि इंशाल्लाह हाँ मैं कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं। और जब मैं बोलूँ कि आपने करना है ईपीएस टॉपिक क्लियर करना है, तो आप बोलो नहीं जी मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ये मुश्किल है, तो ये नेगेटिव बिहेवियर में आ जाता है। तो ये काम नहीं करना, हमने हमेशा पॉजिटिव रहना है कि हम में ये कैपेबिलिटी है कि हम ये काम कर लेंगे, ठीक है, तो ये वही है दोनों। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हम्बुरु हादा मीन टू एक्ट केयरलेसली, मतलब कि लापरवाही से काम करना। उसके बाद है फीहेर अल जूदा मीन काज हाल। अब मैं इसका आपका कनेक्शन बताती हूँ। जैसे किसी ने लापरवाही के साथ काम किया, ठीक है, और उसकी वजह से दूसरे बंदे को क्या हुआ, नुकसान पहुंचा, तो वो क्या है, फीहेर अल जूदा, ठीक है, यानी कि किसी को तकलीफ पहुंचाना। उसके बाद नेक्स्ट है मूशी हादा मीन इग्नोर करना। और बुल्क वे हादा मीन टू डिसप्लेस। अब ये देखेंगे क्या, बुल्क वे हादा का मतलब होता है कि आप ये कह लें कि आप किसी की बात से हर्ट हुए हैं, ठीक है, ये है बुल्क वे हादा, किसी की बात से हर्ट होना, ठीक है। जब किसी की बात या हरकत की वजह से आपको बुरा महसूस हो, ये सिर्फ गुस्सा नहीं होता, ठीक है, ये हर्ट होना भी इसको कहते हैं। उसके बाद नीचे है बानमल अल हादा, यानी कि ये है कैजुअल स्पीकिंग, आप इसको बोल रहे हैं, ठीक है, आप फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, जो छोटा है आपसे उम्र में छोटा उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। और जो ये है मुँह हाथ से हो, जैसे है यहाँ पे ये देखें नीचे है झोंदेत मालल हादा मीन टू स्पीक इन हॉनरिफिक्स। पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये क्या है ये मैं आपको बताऊँ, इसको कहते हैं कि पोलाइट स्पीकिंग, ठीक है, ये पोलाइट स्पीकिंग है और ये कैजुअल स्पीकिंग है। उसके बाद ये देखें
बेरियो हादा मीन टू एक्ट कॉन्सिडरेटली और सोंगशिल हादा मीन टू बी डिलीजेंट मीन मेहनती। ठीक है, ये है किसी की केयर करना, बेरियो हादा केयर करना। अब यहाँ पे भी मैंने ये मेंशन कर दी, आप यहाँ से खुद से रीड कर लीजिएगा। जैसे है यही का इत्तदा पोलाइट, यही का ऑप्ता रूड, छोंजोंग हादा इज्जत देना, बेरियो हादा दूसरों का ख्याल कर रखना, चिंचन हादा तारीफ करना, धेंगजोंग चौकीदार मतलब कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कि मैं ये कर सकता हूँ, बोजोंग चौकीदा यानी कि मुझसे नहीं होगा नेगेटिव। उसके बाद है मूशी हादा किसी की बात को इग्नोर कर देना, बुलतवे हादा दिल दुखाना या बुरा लगना, बनमल कहते हैं कैजुअल स्पीकिंग को, और छोंदित माल कहते हैं रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज को, जो आप टीचर बॉस या एल्डर्स के साथ यूज़ करते हैं। उसके बाद है सोंगशिल हादा मेहनत से काम करना, और फीहर अल जुदा मीन किसी को नुकसान पहुंचाना। ओके,